Good. अब आज क्या करेंगे हम लोग, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड को बना देते हैं, फिर खूब सारे क्वेश्चन दूंगा मेरे को बना के देना। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड 3 फॉर्मूले से निकलता है, लेस्पियर फॉर्मूला, पास्चे फॉर्मूला, फिशर फॉर्मूला। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसी के क्वेश्चंस बना के देखते हैं हमसे बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन देते हैं, बनाते हैं। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय, कौन कौन सा फॉर्मूला है, लेस्पियर, पास्चे, फिशर। ठीक है, अब यहाँ पे दी हुई है कमोडिटी, ए बी सी डी। ठीक है, ईयर दिया हुआ है 2015 और 2019। 2015 का प्राइस दे दिया है 5, 10, 2, 20 और क्वांटिटी दे दी है 1, 3, 2, 1। वैसे 2019 का प्राइस दे दिया है 10, 20, 5, 30 और क्वांटिटी दे दी है 2, 4, 3, 1। अब इसका आपको लेस्पियर, पास्चे, फिशर का इस्तेमाल करके क्या करना है, बेसिकली इंडेक्स नंबर निकालना है। तो बेटा ये जो 2015 और 2019 दिया था, यहाँ पे 2015 जो है बेस ईयर है और 2019 जो है वो आपका क्या है, करंट ईयर है। तो उस हिसाब से ये P0 हो गया, ये Q0 हो गया, ये P1 हो गया, ये Q1 हो गया। पहली बात तो ये। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे लगाएंगे लेस्पियर फॉर्मूला, आप लगाएंगे यहाँ पे लेस्पियर फॉर्मूला, तो लेस्पियर फॉर्मूला है सम टोटल ऑफ P1 Q0 10 बताया ना आपको, अपॉन P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना होगा, फॉर्मूले के हिसाब से पहले P1 Q0 निकालना होगा। P1 Q0 कैसे निकालेंगे, जो भी आपका करंट प्राइस है इसको बेस क्वांटिटी Q0 से मल्टीप्लाई करो। और दूसरी चीज आपको निकालनी होगी P0 Q0। P0 Q0 मतलब बेस ईयर का जो प्राइस है उसको बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फटाफट निकालते हैं यार, क्या आ रहा है देखते हैं। P1 Q0 हमारा क्या क्या आ रहा है, 10, ये P1 10 है, Q0 1 है। 10 इंटू 1 10, 60, 10, 30। ठीक है, ये आपका P1 Q0 आ गया। 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 3 60, 5 इंटू 2 10, 30 इंटू 1 30। P0 Q0 की बात करते हैं, 5, 30, 4, 20। ठीक है, सम टोटल करके देखते हैं। P1 Q0 का सम टोटल जो है वो आ रहा है कितना, 110। P0 Q0 का जो सम टोटल आ रहा है वो आ रहा है 59। अब इसको अपन करके देखें तो P1 Q0 है तुम्हारा 110 अपन P0 Q0 है तुम्हारा 59। ठीक है, इंटू 100। तो इसका मैं तो कैलसी से कर दे रहा हूं, लेकिन आपको हाथ से करना होगा। इसका टोटल आ रहा है तुम्हारा 186.44। 186.44 लेस्पियर फॉर्मूले से आंसर आता है। अब आप बताओ, आपको लेस्पियर फॉर्मूले से निकालते समझ आया कि नहीं, कैसे करना है, हाँ या ना। आप बोलो, आपको लेस्पियर फॉर्मूला समझ आया कि नहीं, कैसे काम करता है लेस्पियर फॉर्मूला। P1 Q0 करना है और P0 Q0 करना है। ठीक है, सिमिलरली अपना दूसरा आता है पास्चे। पास्चे का क्या फॉर्मूला होता है, सबमिशन P1 Q1 अपॉन सबमिशन P0 Q1
मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे आपको साइड में निकालना पड़ेगा P1 Q1। P1 Q1 मतलब क्या होता है, P1 मल्टीप्लाइड बाय Q1, और P0 Q1 निकालना पड़ेगा, P0 मल्टीप्लाइड बाय Q1। ठीक है, तो P1 Q1 कितना कितना आएगा, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 4 80, 5 इंटू 3 15, 30 इंटू 1 30। ठीक है, P0 Q1 क्या होगा, ये P0 है आपका बेस प्राइस, और क्वांटिटी करंट ईयर के दे दो। P0 Q1 आपका होगा 5 2 Z 10, 10 4 Z 40, 2 3 Z 6, 21 Z 20। ये आपका आ गया P0 Q1। ठीक है, अब इसका सम टोटल अगर अपन करके देखें तो आपका P1 Q1 जो है, सबमिशन P1 Q1 जो है वो आ रहा है 145। आपका सबमिशन P0 Q1 जो है वो आ रहा है कितना, 76। अब इसको अगर फॉर्मूले में अपन डालें तो 145 आपका P1 Q1 है, अपन 76 इंटू 100, तो ये करने से क्या आएगा तुम्हारा, 190.78, 190.78 तुम्हारा आ गया 500। ठीक है, आपकी नोटिंग हो गई क्या, इसकी नोट वोट भी कर दिए क्या आप लोग, रेस्पियर 500 को, हाँ या ना, रेस्पियर 500 को कर दिए क्या नोटिंग, रेस्पियर और 500 की आपने नोटिंग कर दी। तीसरा फॉर्मूला इसमें फिशर का लगता है, तो फिशर कुछ नहीं है, आपको इसको पूरा कैलकुलेट भी नहीं करना है। इसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर लेस्पियर का जो आंसर है मल्टीप्लाइड बाय 500 का जो आंसर है, तो रूट ओवर लेस्पियर का आपका आंसर है 186.44 और 500 का है 190.78। इतना ही कर देंगे तो फिशर है। ठीक है, बस। तो ये आपका एक क्वेश्चन मैंने बनवाया लेस्पियर पार्शियल फिशर मेथड से। आप लोग सब इसकी नोटिंग कर लो, फिर एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन की नोटिंग करो, फिर एक और क्वेश्चन बना के देख रहे हैं। हो जाए नोटिंग तो हैंड रेज कर देना, सर नोट हो गया, आप अगला बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मार्क राइट ने किया, बाकी लोग का नहीं हुआ है क्या, नोटिंग करके बताओ यार, हो गया क्या नोटेड, समझ आया कि नहीं आया ये बताओ यार। ये एसपीआर 500 फिशर। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अगेन इसमें भी कैलकुलेट करना है। इंडेक्स नंबर कौन से मेथड से करना है, लेस्पियर से करो, 500 से करो, फिशर से करो। ठीक है, तीनों मेथड से अगेन करना है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, गुड्स दिया है हमको और 6 नंबर का एक पक्का आना है लेस्पियर पास से फिशर से, तो उसके तैयार रहे। गुड्स ए, गुड्स बी, गुड्स सी, गुड्स डी, गुड्स ई। ठीक है, और साथ में तुमको दे दिया है ईयर, ईयर दे दिया है तुमको 2018 और 2022। ठीक है, ये प्राइस दे दिया है, क्वांटिटी दे दी है, प्राइस दे दिया है, क्वांटिटी दे दी है। ये हमारा बेस ईयर है 2018, पिछला साल है, तो इसका बेस प्राइस होता है P0 और यहाँ की क्वांटिटी बेस क्वांटिटी है Q0। ये करंट ईयर है 2022, तो इसका प्राइस P1 होगा और यहाँ की क्वांटिटी Q1 क्या जाएगी। जो इस साल का होता है उसको 1 से डिनोट करते हैं, जो पिछले साल का होता है उसको 0 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर 2018 और 22 में देखेंगे तो 2018 बेस ईयर या पुराना साल है, तो उसका प्राइस P0 बेस प्राइस है और क्वांटिटी Q0 बेस क्वांटिटी है। ये साल जो है करंट प्राइस P1 है और करंट क्वांटिटी Q1। ठीक है, अब फिगर्स उनको दिए हुए हैं 2 4 1 6 1। ठीक है, क्वांटिटी दी हुई है 5 10 5 15 2। ठीक है, उसके बाद P1 आपको दिया हुआ है 1 2 1 3 1 और क्वांटिटी तुमको दी हुई है 10 20 10 30 10।
ये तुमको दिया हुआ, इतने फिगर्स तुमको दिए हुए, ठीक है। अब यहाँ पे तुम अगर गैस्पियर फॉर्मूला लगाते हो, तो गैस्पियर फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, सम टोटल ऑफ, आपको मैंने याद करने का तरीका भी बताया, ऐसे करना, 10/00, आगे पी क्यू लगा देना, P1Q0 अपॉन P0Q0 इंटू 100, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपको साइड में निकालना पड़ेगा क्या, P1Q0 और P0Q0। P1Q0 कैसे निकालोगे, आपको ये P1 दिया हुआ है, ठीक है, और ये Q0 दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो आपका आ जाएगा P1 मल्टीप्लाइड बाय Q0, कितना कितना आएगा, P1 1 है और Q0 5 है, तो 1 इंटू 5 5, 2 P1 है, Q0 क्या है तुम्हारा 10 है, तो क्या हो जाएगा 20, फिर 5, फिर 45, फिर 2, इसका सम टोटल कर दो, P1Q0 का कितना आ रहा है आपका, P1Q0 का सम टोटल आ रहा है 50, 75, 77, सबमिशन P1Q0 आ रहा है तुम्हारा 77 आ रहा है, ठीक है। अब P0Q0 भी निकालो, ये P0 है, ये Q0 है, मल्टीप्लाई करो यार, P0 मल्टीप्लाइड बाय Q0 करो, कितना कितना आ रहा है, 2 5 10, 4 10 40, 5 1 5, 15 6 90, 2 1 2। अब इसका सम टोटल करो, तो सबमिशन P0Q0 जो है तुम्हारा आ रहा है कितना, 50, 140, 147 आ रहा है, 147 आ रहा है। अब यहाँ पे अपन इसको डालते हैं, तो P1Q0 77 है, अपॉन P0Q0 147 है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसका टोटल करने से क्या आएगा, एक बार खुद भी करके देख लो यार। 52.38 आएगा, ये एसपीआर से हो गया। अब सेम क्वेश्चन को मेरे को अगर 5-6 से करना है, तीनों फॉर्मूले से करना है ना भैया, 5-6 से करना है, क्या फॉर्मूला है, सबमिशन P1Q1 अपॉन सबमिशन P0Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फॉर्मूला है। 11/01, देखो एसपीआर क्या है, 10/00 है, 5-6 क्या है, 11/01 है, 11 अपॉन 01, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकालिए P1Q1, P1 मल्टीप्लाइड बाय Q1, और आगे निकालिए P0Q1, P0 मल्टीप्लाइड बाय Q1। तो जब आप P1 मल्टीप्लाइड बाय Q1 करते हैं, तो आपका ये देखो करंट ईयर का प्राइस ये P1 है, और करंट ईयर की क्वांटिटी Q1 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 20 40, 1 इंटू 10 10, 3 इंटू 30 90, 1 इंटू 10 10, ठीक है। अब इसका आप सम टोटल करेंगे, तो आपका सम टोटल आ रहा है, सम टोटल ऑफ P1Q1 जो है आपका आ रहा है 100, 110, 160 आ रहा है, 160। और P0Q1 भी कर दीजिए, ये P0 है, ये Q1 है, 2 इंटू 10 20, 4 इंटू 20 80, 1 इंटू 10 10, उसके बाद क्या है 30 इंटू 6 180, और ये 10, ठीक है। तो ये आपका कितना हो रहा है, ये हो रहा है 200, 300 आ रहा है, P0Q1 जो है वो 300 आ रहा है, ठीक है। तो P1Q1 160 अपॉन P0Q1 300 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये गया गया 160 अपॉन 3, 163 अपॉन 3 करने से ये आएगा तुम्हारा 53.3, 53.3 500 आया। फिशर क्या आएगा फिर, रूट ओवर लेस्पियर इंटू 500, लेस्पियर का आंसर क्या है तुम्हारा 52.3 मल्टीप्लाइड बाय 500 क्या है 53.3, दैट्स इट। आप बताओ, अब आप ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, लेस्पियर 500 फॉर्मूला, आपको मैंने पहले भी बहुत क्वेश्चन इसके बनवाए हैं, आप बताइए, आपसे सभी लोगों से बन पाएगा कि नहीं, हाँ या ना, बस बोलो फटाफट, यस और नो। इस क्वेश्चन को देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को, इसको देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ मैं।
बन जाएगा। चलिए अब ऊपर जरा देख लीजिए, कल से हम जब रिवीजन कर रहे हैं तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया है। हमने सिंपल इंडेक्स नंबर बनाना सीख लिया, एग्रीगेटिव मेथड भी हो गया, प्राइस रिलेटिव मेथड भी हो गया। हमने वेटेड इंडेक्स नंबर भी सीख लिया, इसमें भी हमने क्या किया है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड रिलेटिव मेथड सीख लिया है। अब तीसरा जो आता है हमारा, वो आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। बेटा जब आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोलते हो ना, इसका मतलब ये होता है किसी भी चीज के होलसेल या रिटेल प्राइस में क्या चेंज आया है। तो जैसे आप निकालते हैं ना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी है इसमें, ठीक है, बहुत सिंपल है इसको निकालना। इसको निकालने के तो दो तरीके होते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को। हाँ प्रियंश बोल बेटा। एक तरीका होता है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। ध्यान से देख लो, आप लोग को आ गया है सब, तो मुझे ना दोबारा बताने की जरूरत भी नहीं है। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, तो ये है सबमिशन P1Q0 अपॉन सबमिशन P0Q0 इनटू 100, मतलब सेम एज लेस्पियर, सेम एज लेस्पियर फॉर्मूला, सेम एज लेस्पियर फॉर्मूला। लेस्पियर का फॉर्मूला लगाओगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकलेगा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है। और एक और मेथड इसमें होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फैमिली बजट मेथड। तो फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सबमिशन RW अपॉन W। अब ये किससे मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है वेटेड रिलेटिव मेथड से, सेम एज वेटेड रिलेटिव मेथड। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने बोले तो घबराना नहीं है अपने को, ये हम जो पढ़े हैं वही है, ठीक है। अगर बोलता है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब लेस्पियर फॉर्मूला लगाना है आपको। और अगर बोलता है कि फैमिली बजट मेथड से निकालो, तो ये सेम एज वेटेड रिलेटिव मेथड। इसको फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना यार, सेम एज वेटेड रिलेटिव मेथड। इसकी फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो, इसकी फोटो खींच के आप ग्रुप में डाल दो, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन इसका भी बना के देख रहे हैं हम लोग, एक क्वेश्चन इसका भी हम लोग बना के देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का, ठीक है। हम लोग से बनना चाहिए और उसके फिर आप लोग क्वेश्चंस बना के दोगे मेरे को। ये बताओ लेस्पियर पास्चे फिशर सबको एकदम दिमाग में बैठ गया ना, समझ आ गया ना लेस्पियर पास्चे फिशर की दिक्कत, क्लियर हो गया कि नहीं, हाँ या ना सब लोग को ये बताओ लेस्पियर पास्चे फिशर, बोलो फटाफट बोलो। चलो नीचे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का क्वेश्चन बनवा रहा हूँ, उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चंस बना के दोगे मेरे को, मेरा काम खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग मेरे को क्या करना, क्वेश्चंस बना के देना। सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दो ना, डाउट है, थोड़ी देर में समझा रहा हूँ, या वीडियो ग्रुप में डाल दूंगा, देख ले एक बार, ग्रुप में वीडियो डाल देता हूँ, देख ले, है ना। कैलकुलेट, आपको क्वेश्चन आएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, फैमिली बजट मेथड। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे दिया है गुड्स ए बी सी डी, ठीक है, आपको गुड्स दे दिया है ए बी सी डी ई, और आपको क्या किया है यहाँ पे ना 2020 का प्राइस दे दिया है और 2020 की क्वांटिटी दे दिया है, और 2021 का आपको सिर्फ प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा P0 हो गया, बेस ईयर का प्राइस है, ये Q0 हो गया, बेस ईयर की क्वांटिटी है। इस साल के प्राइस को अपन बोलेंगे करंट ईयर का प्राइस P1। अब हमको दिया क्या क्या है, P0 हमको दिया हुआ है 10 5 10 5 10, और क्वांटिटी हमको दी हुई है 2 4 2 1 2, और करंट ईयर का प्राइस जो है तुमको दे दिया है, मान लो 20 10 10 25 10।
अब बोल रहा है इस हिसाब से आप क्या करिए, निकाल के बताइए एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और फैमिली बजट मेथड से। पहली बात तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि बीइंग अ कंज्यूमर जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसका रेट दिनों दिन बदलता रहता है, उसी चीज को मेजर करना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स किया जाता है। अगर आप एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से जाते हो तो फॉर्मूला होता है सम टोटल ऑफ P1Q0 अपॉन सम टोटल ऑफ P0Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब सेम लेस्पियर फॉर्मूला अप्लाई होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप निकालेंगे जैसे P1Q0 निकालिए और P0Q0 निकालिए, तो आपका P1Q0 क्या आ रहा है, P1 मल्टीप्लाइड बाय Q0 आप खुद से निकालो फटाफट क्या आ रहा है और बताओ P0 मल्टीप्लाइड बाय Q0 क्या क्या आ रहा है। तो P1Q0 आपका आ रहा है कितना 40, फिर से 40, फिर से 20, फिर 25 और फिर 20, ये P1Q0 आ गया। सर क्या करे कुछ नहीं समझ आया बेटा, ये P1 लिए हुए हैं, ये Q0 दिया हुआ है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 20 इंटू 2 40, 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 2 20, 25 इंटू 1 25, 10 इंटू 2 20। P0Q0 की बात करते 10 इंटू 2 20, 5 इंटू 4 20, 10 इंटू 2 20, 5 इंटू 1 5, 10 इंटू 2 20। अब इसका सम टोटल आप करके देखिए, तो आप सम टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा कितना 145। सम टोटल ऑफ P1Q0 जो है तुम्हारा आ रहा है 145, 145। ठीक है, और 10 इंटू 2 20 तो हुआ ना, कोई डाउट है क्या इसमें? और P0Q0 का टोटल करोगे तो ये आ रहा है कितना 60, 60 आ रहा है, 60 80 85 आ रहा है। P0Q0 जो है तुम्हारा 85 आ रहा है। ये टोटल सही है ना, आप लोग ने भी चेक कर दिया ना? ठीक, अब ये आ रहा है तुम्हारा 85। अब इसको तुम डाल दो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड में, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड में डालो, जैसा कि मैंने बोला ये सेम लेस्पियर फॉर्मूला है तो वही तो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। P1Q0 145 है तुम्हारा, अपॉन P0Q0 85 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो यार। अब तो आपका ये क्या आ रहा है 145 170.5 आ रहा है, 170.5 आ रहा है, 170.5 आ रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ 20 इंटू 2 है? अरे P1Q0 20 इंटू 2 40 होगा ना, ये 40 तो दिया है हमने, और P0Q0 ये देना है हमको 2 इंटू 10 20 होगा। कहाँ मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक है? एकदम एग्जैक्ट है भाई, 2 इंटू 20 इंटू 2 40, 4 10 इंटू 4 40, 2 इंटू 10 20। हाँ तो ठीक तो है, ये 2 इंटू 10 20, इधर भी 20 20 आएगा और क्या आएगा। ये 10 है P1Q0 2 है तो ये कितना होगा 20, P0Q0 10 इंटू 2 20 तो आएगा और क्या आएगा। ये 170.5 आया एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, अब अगर आप इसी को फैमिली बजट मेथड से निकालोगे तो फॉर्मूला हो जाता है, प्रियांश सीख ले यहीं पे, RW अपॉन समीशन W, ये वही है वेटेड रिलेटिव मेथड जैसा ही है। तो यहाँ पर तुमको क्या होगा, साइड में R निकालना पड़ेगा। ठीक है, R कैसे निकालते तुम लोग को मैंने सिखाया हुआ है पहले भी। R निकालने के लिए तुमको करना होता है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये P1 तुम्हारे दिए हैं, अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 करने से R आता है। तो R कितना कितना आएगा तुम लोग बताओ मेरे को फटाफट। P1 अपॉन P0 इंटू 100, कमोडिटी A का R कितना है 20 बाय 10, 20 बाय 10 इंटू 100 कितना होगा बोलो 200, फिर 10 बाय 5 इंटू 100 फिर से 200, 10 बाय 10 इंटू 100 100, 25 बाय 5 इंटू 100 500, 10 बाय 10 इंटू 100 100। ये हमने पूरा क्या निकाल दिया, R निकाल दिया। 200 200 200 200 100 500 100, ये एकदम एग्जैक्टली यही R है तुम्हारा।
ठीक है, ये आर आ गया। अब तुमको ना भी ये क्वेश्चन में डब्ल्यू नहीं दिया है, तो कभी भी याद रखना जब क्वेश्चन में डब्ल्यू या वेट ना दे तो वेट कैसे निकालते हैं। वेट क्या होता है हमेशा याद रखना, जो तुम्हारा P0 Q0 होता है ना, यही वेट का काम करता है, हमेशा याद रखना। अगर क्वेश्चन में अलग से वेट ना दिया हो तो ये जो P0 Q0 होता है बेटा, यही वेट कहलाता है, यही वेट कहलाता है, यही वेट कहलाता है, याद रखना। अगर वेट अलग से दिया है तो बहुत अच्छा, और वेट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो जो P0 Q0 है वही वेट है। तो अब आर आ गया, तुम लोग को सबको आर निकालना आ गया कि मैं और सिखाऊं, ये बताओ। गुड्स ए का आर कैसे निकाला मैं, P1 है 20 अपॉन P0 है 10 मल्टीप्लाइड बाय मैंने 100 कर दिया। फिर मैंने कमोडिटी बी का आर कैसे निकाला, P1 है 10 P0 है 5 इंटू मैंने 100 कर दिया। अब सबको आ गया कि नहीं आ गया ये, ठीक है। फिर है P1 10 अपॉन P0 भी कितना है 10 इंटू 100। फिर P1 है 25 अपॉन P0 है 5 इंटू 100। आखिरी में P1 है 10 P0 है 10 इंटू 100 100। ये हो गया, आर आ गया। अब यहाँ पे आर डब्ल्यू निकालूंगा मैं, कैसे निकालूंगा, आर मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू, कितना कितना आएगा 200 इंटू 20 4000, 200 इंटू 20 4000, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा 100 इंटू 20 2000, 500 इंटू 5 2500, 20 इंटू 100 2000। आर डब्ल्यू का टोटल मारते अपन, तो आर डब्ल्यू का अपना टोटल आ रहा है कितना 4 8000 10000 10000 14500। आर डब्ल्यू आ गया, तो फॉर्मूला डालते हैं। मेरा फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला है, आर डब्ल्यू कितना है मेरा 14500 अपॉन मेरा डब्ल्यू वेट कितना है 85। तो अगेन वही आएगा, ये भी तो वही है ना 145 इंटू 100 14585 170.5 आंसर आएगा। दोनों आंसर मेथड से सेम आंसर। आप इसकी नोटिंग करो, ग्रुप में डालो, इसकी नोटिंग करके ग्रुप में डाल दो। नोटिंग हो जाए तो बताना सर हो गई नोटिंग, हमने ग्रुप में भी डाल दी है। ठीक है, ये हो गया क्या नोटेड सबका, यहाँ तक सबका नोटेड हो गया कि नहीं हुआ ये बताओ। चलो एक दो क्वेश्चन तुम लोग बना के दे दो मेरे को, फिर क्लास खत्म, छुट्टी। इंडेक्स नंबर इतना ही पढ़ने का था, ठीक है। ये क्वेश्चंस मेरे को बना के दे दो। आज और कल का वीडियो देके और रिवाइज कर देना अच्छे से, दोनों दिन का वीडियो भी भेज दूंगा, रिवाइज कर देना। कल जो कराया था, रात जो कराया, कल तुम लोग को नई चीज पढ़ाऊंगा। नई चीज पढ़ाऊंगा का मतलब ऑलरेडी क्लास में हो चुका है कोरिलेशन। कोरिलेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ना बेटा, कि नहीं करे ये बताओ। कोरिलेशन हो गया ना हमारा, क्लास में हमने कोरिलेशन कर दिया है, ठीक। कोरिलेशन हो गया है हमारा, तो कल से कोरिलेशन को रिवाइज करेंगे हम लोग क्लास में, ठीक है। ये क्वेश्चन में एक दो बना के दे दो यार मेरे को, ये बना के दो मेरे को। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय ज़ेस्पियर पाश्चे फिशर। कल से करेंगे ना, कल से रिवाइज करते हैं, कोरिलेशन पढ़ेंगे कल से। ज़ेस्पियर पाश्चे फिशर से बना के दो। गुड्स ए बी सी डी, ईयर दिया हुआ है 2020 और 2021। यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी दी हुई है 1 2 3 4, क्वांटिटी दी है 2 4 3 1। फिर यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है तुमको 5 10 10 5 और क्वांटिटी दी हुई है 1 3 2 1। अब आप इसको बना के दिखाओ। ये तुम्हारा P0 है, Q0 है, ये P1 है, Q1 है। ज़ेस्पियर पाश्चे फिशर से निकाल के बताओ ये क्वेश्चन निकाल के बताओ। एक और क्वेश्चन दे दो, ये भी निकाल के बताओ, फिर क्लास बंद हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी आपकी,
और स्क्रीनशॉट दे दो, अगर मीटिंग खत्म भी जो जाती है जूम की तो आप एटलीस्ट बना सको। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, दोनों मेथड से निकालना है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड, दोनों मेथड से निकाल के बताओ। ठीक है, क्वेश्चन है गुड्स ए बी सी, ठीक है, ईयर दिया है 2021, इसका प्राइस दिया है, क्वांटिटी दी है, और 2022 इसका प्राइस दिया हुआ है। ये P0 हो गया, Q0 हो गया, P1 हो गया। ठीक है, 1 3 1, क्वांटिटी है 5 10 5, प्राइस है 2 4 6। ये निकाल के बताना। ये दोनों क्वेश्चन आप मेरे को अभी सॉल्व करके बता दो। ठीक है, ये आप सॉल्व करके बताओ, और हो जाए तो आप फिर व्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व करके व्यू करना एटलीस्ट। ठीक, इसकी मैं प्रैक्टिस शीट भेजूंगा, जैसा कि मैंने बोला है, आज इंडेक्स नंबर मैंने पूरा रिवाइज करा दिया, इसके प्रैक्टिस शीट भेज रहा हूँ, क्वेश्चन बना देना, और कल से कोरिलेशन रिवाइज कर देना। पहले पूरा स्टैटिस्टिक खत्म करते रिवीजन, उसके बाद हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिवीजन पे आएंगे। हो गया क्या? कितना बना पाए भाई, ये बताओ। आधी मीटिंग खत्म करके देश के लोग भाग गए 3 4। अरे बनाना भी है इसको, मैं नहीं बंद किया हूँ, तुम लोग को बनाना ही। ठीक है, ये कंप्लीट कर दो, फिर मीटिंग सब लोग लीव कर सकते हो, वैसे भी हमारा टाइम हो गया है। ठीक है, आज इसकी प्रैक्टिस शीट भेजता हूँ, सब बना देना, कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, सर ये चीज नहीं है। वेरी गुड दीक्षा, पाश्चे से बना दे बेटा, और फिशर से भी, और अगला क्वेश्चन भी सब लोग बना दो। ठीक है, फिर ये मीटिंग एंड हो जाएगी आपकी, और हमारी क्लास भी। ठीक है, कल मिलेंगे, कोरिलेशन पढ़ेंगे। फटाफट बनाओ, फटाफट बनाओ। तीन मिनट में मीटिंग ओवर हो जाएगी, उसके पहले बना दो, या स्क्रीनशॉट लेके लीव कर दो। स्क्रीनशॉट लेके चलो आराम से बना दो, मैं भी मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट दे दो क्वेश्चन का, और इसका बना दो। ठीक है, दीक्षा 500 में कुछ गड़बड़ है बेटा, फिर से करना। आंसर मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ इसका, ये कर दो।